बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अरसलान तैमूरी क्राइम वर्ल्ड इन्फो से। और नाज़रीन, बड़ी खबर के साथ हाजिर हुआ हूं। बड़ी खबर है और एक ऐसा वाक़या आपके सामने बयान करने लगा हूं कि जिसे आजकल हमारे नौजवान सोशल मीडिया पे बड़े शोर गौर से जो है बड़ा एक्टिव हैं। आपको याद होगा चंद माह कबल फैज़ान बट नामी एक नौजवान को कि जो एक मजहबी तंजीम के साथ जो है वो अटैच था और उसने लाहौर के अंदर पुलिस एहलकारों की टारगेट किलिंग शुरू की थी। जिस टारगेट किलिंग के दौरान 2 पुलिस एहलकार जो है वो शहीद हुए और एक जख्मी हुआ। बाद अज़ां हमारे मुल्क के खुफिया इदारों ने इस शख्स फैज़ान बट को अल्फला टाउन लाहौर बेदिया रोड के इलाके से गिरफ्तार किया और कुछ रोज़ बाद इसका एनकाउंटर सामने आ गया। नाज़रीन, फैज़ान बट को किसकी पुष्टपनाही हासिल थी, एक बहुत बड़ा राज जो है वो मंजर आम पर आया। 30 जनवरी 2023 पेशावर पुलिस की तारीख का स्याह तरीन दिन, जिस दिन पुलिस लाइन के ऊपर एक हमला किया गया और इसमें 101 लोग जो है वो शहीद हुए, 123 अफराद को जख्मी किया गया। इस वाक़या के बाद इसकी जिम्मेदारी जो है वो एक जमातुल अहरार नामी तंजीम ने कबूल की और वक्त गुजरता चला गया और पुलिस जो है, पेशावर पुलिस इंटेलिजेंस इदारे इस मामले को हल करने के करीब रहे कि ये वाक़या किया किसने था। इतनी हाई सिक्योरिटी जोन के अंदर ये शख्स अंदर कैसे दाखिल हो गया और ये मुमकिन नहीं था कि किसी पुलिस एहलकार की मदद के बगैर ये हमलावर अंदर दाखिल होकर इतना बड़ा काम कर दे कि जिसमें 101 लोग शहीद हो जाएं, पूरी मस्जिद तबाह हो गई और जिसमें लोग बैठे हुए थे। जुमे का दिन था, उस दिन आपको याद होगा। नाज़रीन, 2-3 रोज़ कबल पेशावर पुलिस ने अपने एक पुलिस एहलकार को गिरफ्तार किया जिसका नाम वली मोहम्मद था। वली मोहम्मद नाज़रीन पेशावर पुलिस का एहलकार था। 2019 में भर्ती हुआ और फ़राइज़ सर अंजाम देने लग गया। एक दिन मोहम्मद वली का फेसबुक की आईडी के ज़रिए जुनेद नामी शख्स से रब्ता हुआ, जो एक कलअदम तंजीम का रुकन था और रिक्रूटमेंट करता था, सोशल मीडिया पे इन अफराद को भर्ती करता था कि जिन्हें बाद अज़ां इस किस्म के हमलों के लिए इस्तेमाल किया जाता था। वली मोहम्मद इस जुनेद नामी शख्स के साथ रब्ते में आया और 2021 में एक हफ्ता की छुट्टी अप्लाई की। छुट्टी अप्लाई करने के बाद ये चमन बॉर्डर पर गया। चमन बॉर्डर से इसने बॉर्डर क्रॉस किया और तंजीम के बताए हुए नक्शे कदम पर चलता हुआ अफगानिस्तान के इलाका कुन्नड़ पहुंच गया कि जहां पर कमांडर सलाहुद्दीन से इसकी मुलाकात हुई और एक बड़ी मीटिंग अरेंज करवाई गई। और इस मीटिंग के अंदर कमांडर सलाहुद्दीन ने इसे असाइनमेंट दी। क्या असाइनमेंट दी? असाइनमेंट ये दी नाज़रीन इसको कि आपने जो इनके कलअदम तंजीम के जो कमांडर थे, जिन्हें हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने मार दिया था, कमांडर खालिद खुरासानी, उसका बदला लेना है। और उसका बदला कैसे लेना है, ये सारी असाइनमेंट उसको दी गई। उसे बताया गया आपका किरदार क्या है और क्या नहीं है। अब नाज़रीन, होता क्या है कि इसे एक शख्स प्रोवाइड किया जाता है कारी नाम का। उसका कोड नेम कारी था, असल नाम कुछ और होगा, अफगानिस्तान का वो रहायशी था। कि आपने इस शख्स को ये जो इसको सामान दिया गया है, जो जैकेट वगैरह है जिसमें मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं, वायलेशन की वजह से नाज़रीन मैं कुछ नाम नहीं ले पा रहा हूँ इस व्लॉग में, लेकिन आप समझ सकते हैं कि मैं क्या बता रहा हूँ। जैकेट दी गई, मोटरसाइकिल प्रोवाइड की गई और इसे मोहम्मद वली ने या वली मोहम्मद ने पुलिस लाइन के अंदर एंटर करवाया और ख़ुद वहाँ से निकल गया और ये वाक़या हो गया। इस वाक़या के बाद भी वली मोहम्मद बदस्तूर अपने उस नेटवर्क के साथ राब्ते में रहा और उनके लिए मज़ीद कार्रवाइयाँ करता रहा। कादियानी को भी कत्ल किया गया लाहौर के अंदर एक सैफुल्लाह नामी शख्स की जानिब से, जिसके बारे में इंकशाफ किया है वली मोहम्मद ने कि उसे पिस्टल भी उसने प्रोवाइड किया था। तो इस किस्म की जो कार्रवाइयाँ हैं वो वली मोहम्मद के ज़रिए अफ़गानिस्तान से डायरेक्शन पर होती रहीं। वली मोहम्मद नाज़रीन बड़ा इंकशाफ करता है कि लाहौर के अंदर फैज़ान बट जो नामी एक शख्स मारा गया था, जिसके बारे में बाद में बताया गया कि जी ये नेक था, ये वो था, वीलॉग्स हुए बाकायदा तौर पर उसके ऊपर कि नाजायज़ मारा गया, ये हो गया, वो हो गया। वली मोहम्मद बताता है कि उसने फैज़ान बट को जो है वो असाइनमेंट दी, पिस्टल प्रोवाइड किया, जिससे उसने 2 पुलिस एहलकारों को शहीद किया। आपको याद होगा एक पैनिक क्रिएट हो गया था कुछ महीने पहले लाहौर पुलिस के एहलकारों को कि इनको कत्ल किया जा रहा है, टारगेट किलिंग की जा रही है इनकी, और ये लोग यूनिफॉर्म में ना निकलें। SOP सामने आ गए, वो जहाँ पर पुलिस एहलकार नज़र आता वो टारगेट कर दिया जाता उसको। तो ये 2 पुलिस एहलकार इस टारगेट किलिंग के अंदर शहीद हुए थे और एक शदीद जख्मी हो गया था। फैज़ान बट को CTT ने चंद माह पहले गिरफ्तार कर लिया था अल्फला टाउन लाहौर के इलाके से, उसे एनकाउंटर कर दिया गया था। यही फैज़ान बट, इसका जो पीछे जो चैनल था
वो ये वली मोहम्मद था। अब जब वली मोहम्मद पकड़ा गया तो इसने तमाम इंकशाफात किए। 2021 में इसने इस कलअदम तंजीम को ज्वाइन किया और उनके कहने पर काम करता रहा और अपने ही इदारे के अंदर रह के, पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर रह के ये उनकी मदद कर रहा था। 100 दिन चोर का और 1 दिन पुलिस का वो काम हुआ है कि आखिरकार मोहम्मद वली पकड़ा गया। और जब पकड़ा गया, पेशावर पुलिस के अंदर, केपीके पुलिस के अंदर जो इस कलअदम तंजीम का नेटवर्क था वो बस्ट हो गया। नाज़रीन, ये इतने ख़तरनाक लोग हैं कि ये हमारे इदारों के अंदर घुस के बैठे हुए हैं। आप सोचिए कि पेशावर पुलिस में इस किस्म के जो लोग हैं, जो इन कलअदम तंजीम के, इन खारजियों के आलाकार बने हुए हैं, इन्हें पकड़ना आसान था, लेकिन हमारे इंटेलिजेंस इदारों की ये कामयाबी है कि इस शख्स को गिरफ़्तार किया गया और इसकी जानिब से बहुत सारे इंकशाफात किए गए। जैसे लाहौर के साथ लिंक थे ये लोग, इनका कितना बड़ा नेटवर्क था कि फैज़ान भट्ट जैसे लड़के से पुलिस एहलकारों की टारगेट किलिंग करवाई और पैनिक क्रिएट किया लाहौर के अंदर, बड़ा ठीक ठाक किस्म का। और इस शख्स ने बहुत सारे इंकशाफात किए हैं, इसकी वीडियो भी सामने आ चुकी हुई है जो साथ चल रही है, आप देख रहे हैं। ये है वो मोहम्मद वली कि जो इन जमातुल अहरार का, इस कलअदम तंजीम का, इन खारजियों का आलाकार था पेशावर पुलिस के अंदर और ये अब पकड़ा गया। और इसने अपने ही वतन के, अपने ही साथियों को, जिनके साथ इसने ट्रेनिंग की थी, जिनके साथ ये उठता बैठता था, 2019 का भर्ती था नाज़रीन, और 2021 में ये जाकर शामिल हुआ है उन लोगों के साथ। किस वजह से शामिल हुआ है? ब्रेन वॉशिंग की वजह से ब्रेन वॉश किया गया इसका, और ये बहुत ख़तरनाक अमल है। आप देखें कि पुलिस एहलकार ही इस सारे मामले के अंदर निकला। इस वाक़या के बाद जो है, बहुत सारे इदारों ने कहा था, बहुत सारे लोगों ने कहा था कि जी ये जो दहशत गर्दी है, इसके पीछे वर्दी है। वाकई वर्दी है। इन्हीं में से काली भेड़ थी। जो लोग एहतजाज कर रहे थे इदारों के खिलाफ, उन्हीं में से एक काली भेड़ निकली है। तो सबसे पहले इंसान को अपने गिरेबान में जो है वो झांकना चाहिए, फिर किसी के ऊपर इल्ज़ाम तराशी करनी चाहिए। पेशावर पुलिस की स्क्रूटनी होनी चाहिए इस वाक़या के बाद। तमाम अहलकार, जितने भी पेशावर पुलिस के अहलकार हैं, उनको सख्ती के साथ चेक किया जाना चाहिए कि कोई मोहम्मद वली की तरह मिला तो नहीं हुआ, वरना नाज़रीन और नुकसानात भी हो सकते हैं। और पंजाब पुलिस में भी एक वेरिफिकेशन का सिस्टम होना चाहिए, चेक एंड बैलेंस होना चाहिए कि कहीं इस सिस्टम ने, इस सोशल मीडिया पर जो लोग रिक्रूटमेंट करते हैं, किसी का जहन तो नहीं बना दिया, किसी कांस्टेबल का जहन तो नहीं बना दिया, या किसी सब इंस्पेक्टर का जहन तो नहीं बन गया इन लोगों की तरफ कि जिससे कोई बड़ा नुकसान हो जाए। और हो नहीं सकता था। पेशावर पुलिस, इंटेलिजेंस इदारे इस बात से सख्त परेशान थे कि ये कैसे हो सकता है कि किसी की मर्जी के बगैर, किसी की इन्वॉल्वमेंट के बगैर, किसी की मदद के बगैर ये जो खारजी हैं, ये पुलिस लाइन के अंदर घुस के इतना बड़ा काम कर दें। और नाज़रीन, आखिरकार ये चीज़ें सामने आ गई हैं। कौन था पीछे, क्या मामला था, ये मैंने आपको सारी स्टोरी बता दी, और वो किस किस के साथ लिंक था ये भी मैंने आपको बता दिया। नाज़रीन, इस वीलॉग के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।